नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब डोलने लगे हौसला तुम्हारा, जब डोलने लगे हौसला तुम्हारा, तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरे में ही ढूंढ लेना मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, इसी के साथ हम एमटीएस ओब्लिक हौलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में जो एसएससी ने भर्ती निकाली है उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये भर्ती 26/6 को ही निकल चुकी थी, जिसके साथ ही हमने शॉर्ट वीडियो को डाल दिया था। आज हम इसके बारे में डिटेल से एलिजिबिलिटी के बारे में और कैसे हम परीक्षा की तैयारी करें, क्या क्या इसमें प्रश्न आते हैं, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें हौलदार की 1075 वैकेंसी है, जिसमें स्टार लगा हुआ है, मतलब ये वैकेंसी आगे और निकलेगी। एमटीएस में क्वेश्चन मार्क है, मतलब अभी ये जो पोस्टें हैं कलेक्ट की जा रही हैं। मतलब पिछली साल दोस्तों इसी समय ये भर्तियां करीब 8000 कुछ निकाली थी, और जो बाद में बढ़ाकर कोरिजेंडम निकाल कर 9000 कुछ कर दी गई थी। दोस्तों, तो बाद में जैसे गवर्नमेंट एक कोरिजेंडम निकालती है, कोरिजेंडम एक शुद्धि पत्र होता है जिसमें कुछ सुधार करके दोस्त जो भर्तियां बढ़ाती है या कुछ और बताना होता है, उसमें वो बताते हैं। तो देखिए, ये जब फार्म भरते समय ये अगर कोई आपसे गलतियां हो जाती हैं तो ये टोल फ्री नंबर है। आपको फार्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें योग्यता कुछ नहीं है, खाली 10वीं पास है। फार्म इसके 26/6 से शुरू हो गए थे और 24/7/2025 इसकी लास्ट डेट है। मतलब आज करीब 11 दिन आज भी बचे हुए हैं, और इसकी शॉर्ट वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कोई भी जो नई भर्ती आती है हम उसका शॉर्ट वीडियो इस पर डाल देते हैं। और शेड्यूल ऑफ सीबीए, दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच हो जाएगा। और जो एज लिमिट है वो 1/8/2025 के अनुसार, ये मतलब क्रूशियल डेट है, महत्वपूर्ण तिथि है, इसके अनुसार ही आपकी जन्म तिथि काउंट की जाएगी। और दोस्तों, इसमें जो एज एलिजिबिलिटी है वो है 18 टू 25। ये किसके लिए है दोस्तों? एमटीएस के लिए। मतलब कैंडिडेट की उम्र किसके बीच में? 2/8/2000 और 1/8/2007 के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह जो हौलदार की भर्ती है इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में, उसकी 18 से 27 है। तो मतलब कहने का मतलब है यही, खाली ये जो 2000 है वो 1998 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल और बढ़ रही है। इसमें 25 है और इसमें हौलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन में 27 साल है। तो मतलब उसमें ये हो जाएगा 2/8/1998 से और 1/8/2007 के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट, एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट जो देती है, जो हर भर्ती में जो होता है वही है। जैसे SC ST के लिए 5 साल की है, ओबीसी के लिए 3 साल की है, और जो PWBD है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो होती हैं, जो डिसेबल होते हैं, मतलब अपाहिज दिव्यांग होते हैं, उनमें जो जर्नल की है सीतम सट, उसमें 10 साल की छूट है। मतलब जो एज बता रखी है 18 से 25, 18 से 27, उसमें 10 साल और ऐड करने के बाद उतनी उम्र होनी चाहिए। PWBD ओबीसी में, जैसे ओबीसी में 3 साल की है तो 3 साल 10 में और बढ़ाने के बाद 13 साल की छूट है। और PWBD SC ST में
SC/ST में दोस्तों 5 साल की है, तो 10 में 5 मिलाने के बाद 15 साल की छूट है। और ESM एक्स सर्विसमैन, उनको दोस्तों 3 साल की छूट है। दोस्तों जो 3 साल की छूट है वो एक्चुअल एज में से भर्ती जितनी नौकरी की है और 3 साल घटाने के बाद MTS में 18 से 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और हौलदार इन CBIC एंड CBN में 18 से 27 नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्शन का मोड रहेगा, प्रक्रिया रहेगी, वो दोस्तों इसमें एक CBE का एग्जामिनेशन होगा पहले, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो 2 सेशन में होगा, 45-45 मिनट का। एक सेशन समाप्त होते ही तुरंत दूसरे उसके बाद दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा। जो पहला सेशन है दोस्तों, वो खाली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब उसमें सिर्फ आपको पास होना है, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी सेशन नंबर 2 पर बनेगी। तो जो क्वालिफाइंग होना कितना चाहिए दोस्तों, 30%। मतलब पहले जो सेशन आएगा 45 मिनट का, उसमें 20-20 सवाल होंगे, 20 मैथ के होंगे और 20 रीजनिंग के होंगे, और इसमें टोटल 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और आपके इसमें दोनों को मिलाकर 12 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर इससे आप 12 से कम हुए तो आप यहीं पर आपका सिलेक्शन रद्द किया जाएगा, आपका दूसरा मतलब सेशन नहीं देखा जाएगा। अगर दोस्तों आप पहले सेशन में 40 क्वेश्चनों में से 12 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है क्वालिफाइंग नेचर की यहीं समाप्त कर दी जाएगी, आपका दूसरा जो सेशन है वो चेक नहीं किया जाएगा। तो 12 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, और जिसका मैथ इंग्लिश बढ़िया है उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। दूसरे सेशन में भी दोस्तों वो 25-25 क्वेश्चन है, और जीके के 25 आएंगे, इंग्लिश के 25 आएंगे, और टोटल 45 मिनट का टाइम होगा। हर पर्सन 3 नंबर का है, मतलब एक 3 का है तो 75-75 नंबर के, मतलब 150 नंबर का ये पेपर होगा, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर दोस्तों आपने MTS के साथ हौलदार का ऑप्शन भी भर रखा है तो आपको PST के लिए भी बुलाया जाएगा। PST में आपका PET और PST में आपका हाइट वेट चेस्ट चेक किया जाएगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो आपका जैसे मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लेडीज के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट 48 किलोग्राम। वेट लेडीज के लिए ही है, इसमें जेंट्स के लिए वेट नहीं बता रखे। और PST होने के बाद आपका PET के लिए बुलाया जाएगा। PET में ये 1600 मीटर की वॉकिंग है, जो आपको 15 मिनट में करनी है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, और लेडीज के लिए 1 किलोमीटर की वॉकिंग है 20 मिनट में, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों जो दोनों ही ऑप्शन भरें, आप जो फार्म भरते हैं MTS ओब्लिक हौलदार के, अगर आप हौलदार में डिस्क्वालीफाई, अगर आप PET और PST में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो आपको MTS में क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा। अगर आपकी मेरिट बन जाती है तो आपका सिलेक्शन MTS में होगा। तो दोनों ही भरें। अगर आपने खाली MTS के ही भरे हैं तो आपको PST और PET के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, और अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो, DV और PST, PET और
मेडिकल में आप क्लियर हो जाते हो तो समझिए ये नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। और दोस्तों सरकारी नौकरी तो सरकारी ही होती है, तो मैं कहूँगा आप फार्म अवश्य भरें। और ये दोस्तों पिछली बार इसकी वैकेंसी थी 8,000 कुछ थी, जिसको कोरिजेंडम निकालने के बाद 9,000 कुछ कर दिया गया था। तो घबराए ना कि वैकेंसी इतनी कम है जो बाद में बढ़ा दी जाएंगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।